नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तरकाशी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। सचान पट्टी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। सयान चिट्टी में पीड़ितों से सीएम ने की मुलाकात। बचाव राहत कार्यों का भी किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। दरअसल उत्तरकाशी जिला इन दिनों आपदा का दंश झेल रहा है। जिले के धराली और सयान चट्टी में आपदा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और इसको देखते हुए सीएम धामी ने उत्तरकाशी जिले का दौरा किया। इस दौरान सीएम धामी सयान चट्टी पहुंचे, जहां सीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे बचाव राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने आपदा पीड़ितों से भी मुलाकात की। साथ ही उन्होंने यहां पर साफ तौर पर सभी को हर संभव मदद का भरोसा जताया। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में इन दिनों बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने थराली, पौड़ी, पिथौरागढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि इस मॉनसून में प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ। सरकार प्रदेश में आपदाओं का आकलन कर रही है। वहीं उत्तराखंड दौरे पर कुमारी शैलजा, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी शैलजा। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में ली बैठक, पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों की समीक्षा की। संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर भी हुई चर्चा। प्रदेश के सभी बड़े नेता और विधायक रहे मौजूद। बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का उत्तराखंड के दौरे पर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इस दौरान बैठक ली। बैठक में प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे, जिसमें पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इस दौरान कुमारी शैलजा ने बताया कि प्रदेश में संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई है और सभी को अवगत कराया गया है कि क्षेत्र में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करें और जिन्हें चुनाव लड़ना है उनसे चर्चा की जाए। केंद्र से एक पर्यवेक्षक उत्तराखंड के सभी जिलों में दौरा करेंगे और वहां पर रुक रुक कर सक्रिय हैं। वह मजबूत कार्यकर्ताओं का पैनल बनाकर केंद्र को देंगे, जिस पर फाइनल मंथन करते हुए जिला अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारी का नाम फाइनल किया जाएगा। और उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा आज उत्तराखंड कांग्रेस राजीव भवन पहुंची। यहां उन्होंने आज महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष समेत पदाधिकारी मौजूद रहे और बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस पर भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस और शैलजा कुमारी पर तंज कसा। प्रवक्ता ने कहा, 1.5 साल बाद कांग्रेस की प्रभारी शैलजा कुमारी को उत्तराखंड कांग्रेस की याद आई, उसके लिए कांग्रेस को बधाई देती हूं। शैलजा जी को उत्तराखंड में 1.5 साल बाद आने का समय मिला। सबसे पहले तो कांग्रेस को इस बात की बधाई है और जिस प्रकार से कांग्रेस का जो पूरा कार्यप्रणाली चल रही है, आप देख रहे हैं कि इतनी सीटें गंवाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत मैं कहूँगी कि उनको उस बात पे भी फ़ख्र हो रहा है कि हमारी सीटें चली गई। तो एक तो चोरी, दूसरा सीना जोरी। कुमारी शैलजा जी है जो है वो पूरा सभी चीज़ों की समीक्षा करेंगी, कहाँ पे इन्होंने किन सीटों को गंवाया है, क्यों गंवाया है और कैसे इनकी ज़मीन जो है वो छिन रही है। तो निश्चित रूप से ये उनका जिस तरीके से अपनी पार्टी का मैटर है, तो उन सब चीज़ों। और उत्तराखंड में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल राज्य सरकार में इस समय 5 मंत्री पद खाली हैं और क्यास लगाए जा रहे हैं कि इन पदों पर सेवानिवृत्ति किसकी होगी। राज्य सरकार ने इस समय 5 मंत्री पद खाली हैं और इसको लेकर लगातार क्यास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इन्हें जल्द भर सकती है। इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और उन्हें नए मंत्रियों की जरूरत महसूस नहीं होती। हालांकि चर्चा ये भी है कि वह खुद भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि वर्तमान में बीजेपी मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। राज्य सरकार आर्थिक संकट में है और नए मंत्री लाने से सिर्फ बोझ बढ़ेगा। हालांकि आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मजबूती के लिए सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देना होगा और नाराज विधायकों को भी मनाना पड़ेगा। अब देखना यह है कि सरकार मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या फैसला लेती है। और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सोहता ने अपने आवास पर किसानों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेम सिंह सोहता ने कहा कि बहादुराबाद टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज के बाद धरना शुरू किया गया था।
इस पर सीएम से वार्ता के बाद धरना समाप्त हुआ। उन्होंने कहा कि किसानों की एकता और संघर्ष की जीत ये है। सहोता ने बताया कि अधिकारियों के मुताबिक किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाएगा। साथ ही जिला और तहसील स्तर पर नियमित किसान दिवस आयोजित किए जाएंगे। हरिद्वार के देहरादून उधम सिंह नगर से ऊर्जा जो निगम है, विभाग है, ऊर्जा विभाग, देहरादून में एमडी को ज्ञापन सौंपने का था कार्यक्रम, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से जाना था उनके द्वारा एमडी जो विद्युत विभाग के देहरादून, और वो ज्ञापन भी हमने तैयार कर लिया। 7 बिंदुओं का ज्ञापन था हमारा। उसमें स्मार्ट मीटर लगाने को जो वापस योजना है वो वापस ली जाए और ज़बरदस्ती ना लगाए जाएं किसी के भी स्मार्ट मीटर, और विद्युत जो बिजली है ट्यूबवेलों की फ्री की जाए। उसमें जो हमारे टावर लग रहे हैं उसमें कोई हमें मुआवजा नहीं मिलता, चाहे छोटे बड़े टावर किसानों के खेतों में, उनमें मुआवजा दिया जाए ठेके। और नगर निगम परिसर में निगम की तीसरी बोर्ड बैठक में हंगामे के बीच 329 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। करीब 11.5 घंटे चली बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगी। इनमें कुत्तों पर नीति, डेयरी नीति, पथ प्रकाश व्यवस्था, यूजर चार्ज में 50% छूट जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं। तो वहीं नगर निगम बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों के बीच भिड़ंत भी देखने को मिली। इसके बाद मेयर सौरभ थपलियाल को बीच बचाव में आना पड़ा और उनके बीच में आने के बाद ही मुद्दा शांत हो पाया। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए जिन पर निर्णय लिया गया है। कई प्रमुख मुद्दे हैं। अब जैसे साफ सफाई से रिलेटेड कई इसमें हमने विचार विमर्श किया, कई कार्य हम करने जा रहे हैं। साथ ही कुत्तों से संबंधित भी हम कई शेल्टर हाउस बनाने जा रहे हैं, उनसे संबंधित मुद्दे आए। और जो ऐसे आक्रामक कुत्ते हैं उनके विषय में विशेष करके उनको ट्रेनिंग देने का काम ये भी इस बोर्ड बैठक में तय किया है। और साथ ही तय किया है अपने जो है ये सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए, गाड़ी बढ़ाई जाए, और इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे यहाँ पर आए हैं। और अभी तो सदन चल ही रहा है और आगे देखेंगे जो मुद्दे आते हैं वो फिर। और भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण की ओर से मास्टर प्लान सहित कई मांगों को लेकर बद्रीनाथ संयुक्त संघर्ष समिति का जन आंदोलन जारी है। अराइवल प्लाजा के समीप भगवान श्री गणेश जी के पूजन के पश्चात शुरू हुए इस जन आंदोलन के 24वें दिन रैली के माध्यम से सभी जन आंदोलनकारी मुख्य बाजार से नारेबाजी के साथ धरना स्थल साकेत चौराहा पहुंचे। यहां पर आज एक बद्री के हितधारकों फोटोग्राफी एसोसिएशन बद्रीनाथ के सदस्यों ने अनशन पर बैठकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और श्रद्धालुओं को धामों का प्रसाद पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पहल शुरू कर दी है। दरअसल समिति ने डाक विभाग से अनुबंध किया है। इसके तहत पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि संस्था कार्यालय से प्रसाद के पैकेट स्पीड पोस्ट के लिए प्राप्त करेंगे। दुनिया के 140 देशों के लिए यह प्रसाद वितरण स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया जाएगा। समिति ने स्पीड पोस्ट से श्रद्धालुओं को प्रसाद भेजने की सेवाएं शुरू कर दी है। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ के प्रसाद के पैकेट देहरादून स्थित भारतीय पोस्ट ऑफिस उप मंडल अधिकारियों को सौंपे हैं। और पिरान कलियार में दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स मेले को लेकर पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत ने मिलकर अतिक्रमण हटाया है। दरअसल नगर पंचायत की टीम ने झंडा चौक से लेकर अब्दाल साहब रोड और तालाब के पास के इलाकों में अवैध कब्जे हटाए। नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान ने बताया कि कई जगहों पर बने अतिक्रमणों को हटाया गया है ताकि मेले के दौरान जगह साफ सुथरी रहे, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि एक रिजवी होटल ने सीलिंग की जमीन पर सड़क और पक्का निर्माण किया था। इसे प्रशासन और नगर पंचायत की टीम ने हटा लिया है। मार्केट और ये सीलिंग की जमीन है हमारी आगे, उसके पास जो है एक रिजवी होटल है, उनके द्वारा भी जो है कुछ एक स्थायी संरचना की जो है वहाँ पे कुछ निर्माण किया गया था, सिमेंटेड कार्य किया गया था, जिसको जो है हमारे द्वारा जो है हटा दिया गया है।
और बाकी जो है साफ सफाई का काम चल रहा है, वो भी जो है निरंतर जो है किया जा रहा है। अभी जो पहले तो इनको हमारे द्वारा चेतावनी दी गई थी, और जिन लोगों द्वारा हटा दिया गया है और उनका तो स्वागत करते हैं, और जिनके द्वारा नहीं हटाया गया है उनका जो है कुछ लोगों का सामान जब्त किया गया है, और यदि इसके बाद भी वो अतिक्रमण करते हैं तो चालानी का। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन काली नेमी के तहत हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल पुलिस ने मंगलौर क्षेत्र से 18 बहुरूपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग साधु और बाबा का वेश बनाकर राहगीरों को रास्ते में रोकते और उनसे पैसे वसूलते थे। ये बहरूपिये पुलिस ने सभी पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया आरोपी लंबे समय से सक्रिय थे इस काम में और भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाते थे और उनके साथ ठगी करते थे। वहीं एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि ऑपरेशन काली नेमी का मकसद समाज को ठगने वाले ढोंगी बाबाओं और बहरूपियों पर नकेल कसना है। एसएसपी ने साफ किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और प्रदेश भर में ऐसे लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऑपरेशन काले नेमी के तहत बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की और यहां पर बहरूपियों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए मंगलौर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां पर सभी बहरूपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर मुकदमा दर्ज कर आगे की भी जांच शुरू कर दी गई है। जी द्वारा ऑपरेशन काली नेमी के आह्वान पर हरिद्वार पुलिस लगातार कार्य कर रही है और आज हरिद्वार पुलिस के द्वारा एक बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए करीब 126 से ऊपर व्यक्तियों के अगेंस्ट ऑपरेशन काली नेमी में कार्रवाई की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण 2 बांग्लादेशी व्यक्ति भी इसकी जद में आए हैं। इन दोनों को पकड़ा गया है। अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार पुलिस द्वारा लगातार पिछले 2 माह में कार्रवाई करते हुए करीब 3.5। और थराली आपदा प्रभावित क्षेत्र के भूगर्भीय सर्वेक्षण की शासन ने अनुमति दे दी है। जी हाँ, थराली के आपदा प्रभावित क्षेत्र का सर्वे अब कराया जाएगा। विषय विशेषज्ञों की संयुक्त टीम इसका सर्वे करेगी। विशेषज्ञों की टीम की ओर से दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और उपचार के कार्य किए जाएंगे। मंगलवार को डीएम संदीप तिवारी ने बताया कि थराली क्षेत्र में भूस्खलन से रांडी बंगड़ तहसील परिसर, कोटद्वीप, थराली बाजार और चेपड़ो प्रभावित हो गया। ऐसे में प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए शासन से आपदा क्षेत्र का तकनीकी सर्वे कराने का अनुरोध किया गया। इस पर शासन की ओर से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वे के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, बडिया, हिमालय भूविज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान और उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र, केंद्रीय जल आयोग और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम से सर्वेक्षण करवाए जाने की अनुमति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि संयुक्त टीम की ओर से किए गए अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्र में सुरक्षा और उपचार के कार्य करवाए जाएंगे। और खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं मंडल में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाने के लिए विजिलेंस विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। जी हां, पिछले 5 वर्षों में 40 मामले दर्ज कर 49 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 7 राजपत्री और इसमें तमाम राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं। इसी दौरान 14 आरोपियों को न्यायालय से सजा मिली। साल 2021 से 25 तक रिश्वतखोरियों के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली। इसमें साल अब तक 6 मामले दर्ज हुए हैं और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। विजिलेंस निदेशक वी मुरुगेशन ने बताया कि विभाग शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करता है और लोगों से अपील की है कि वे रिश्वतखोरी के खिलाफ बेझिझक शिकायत दर्ज कराएं। देखिए, जहाँ पे भी भ्रष्टाचार का कंप्लेंट आता है 1064 है हमारा वेबसाइट है, और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हेल्पलाइन भी शुरू किए हुए हैं 1064, उसके माध्यम से कंप्लेंट्स आते हैं। जब भी कंप्लेंट्स आता है हम उसको सीरियसली लेके हमने वैधानिक कार्रवाई करते हैं। अब तक प्रदेश में 15 ट्रैपें हो गए हैं। उस पे पिछले साल भी कुछ पुलिस वाले थे, इस साल भी हमने एक पुलिस वाले थे, देहरादून सेक्टर में।
हल्द्वानी की डमुआ ढूंगा क्षेत्र के गांव जवाहर ज्योति में किसी भी प्रकार के नए निर्माण, भूमि की खरीद फरोख्त और अतिक्रमण या फिर सीमांकन में बदलाव पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि एसडीएम हल्द्वानी की तरफ से उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 48 के तहत आदेश जारी किए गए। अब भूमि सर्वेक्षण और अभिलेखों के रिकॉर्ड ऑपरेशन की प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान अवैध निर्माण और अतिक्रमण को रोकने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है और प्रतिबंधात्मक कदम उठाया गया है। एसडीएम हल्द्वानी के आदेश से स्पष्ट है कि अगली सूचना तक दम्बा डूंगा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नया निर्माण, भूमि को बेचने या खरीदने, सीमांकन परिवर्तन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे और अगर क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी इसकी निगरानी ढंग से नहीं करते तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी लेखपाल नियमित रूप से इसकी निगरानी करेंगे। स्थानीय पुलिस को आदेश दे दिए गए हैं और इसके सख्त अनुपालन के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम नैनीताल की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भूमि का चिन्हांकन, नालों, ड्रेनेज मार्गों और सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि का संरक्षण करने, अवैध कब्जों और निर्माण को रोकने के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए संबंधित राजस्व उप निरीक्षक और लेखपालों को नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करना होगा। अवैध निर्माण और अतिक्रमण की सूचना तुरंत कार्यालय को देने के निर्देश दिए गए हैं। और हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉल टैक्स के पास एक युवक नहर में गिर गया। उसका अभी तक शव नहीं मिल पाया है और कोई सुराग भी नहीं लग पाया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है, उसकी खोजबीन करी जा रही है। मुरादाबाद के काठ निवासी रवि कुमार उर्फ मोनू कॉल टैक्स के पास नहर में गिरे। स्थानीय लोगों ने सूचना दी, उसकी चप्पल नहर के पास मिली। सुरक्षा कारणों से गोला बैराज को बंद कर दिया गया। को बंद कर दिया गया, लेकिन नहर के कवर होने के कारण खोज अभियान में अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहां पर चौकी प्रभारी दिलीप कुमार ने बताया है कि सर्च अभियान लगातार जारी है। और उत्तराखंड के 4 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून, पौड़ी और नैनीताल और बागेश्वर में अलर्ट किया गया जारी। कल और 29 अगस्त के लिए जारी किए गए तेज बारिश का अलर्ट। भारी बारिश की चेतावनी देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर के लिए जारी कर दी गई है। 4 जगहों पर मौसम विभाग ने आईएमडी की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट है, यानी 28 अगस्त और 29 अगस्त के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं और ऐसे में लोगों से भी अपील की गई है कि ज्यादा जरूरी ना होने पर अपने घरों से बाहर ना निकले, अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर रखें और नदी नालों और तटीय इलाकों से दूर रहें ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना घटे। उत्तराखंड में इन दिनों एक नया चलन देखने को मिला है। जी हां, इस दौरान कथित असामाजिक तत्व अवैध कारोबारों के बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक दलों से नजदीकी दिखाकर अपने हित साध रहे हैं। बड़े नेताओं के साथ साथ यहां पर तस्वीरें लेकर और इन तस्वीरों को खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर राजनीतिक रसूख का प्रदर्शन करते हैं। कई मामलों में इनकी वजह से आम लोग प्रताड़ना झेलते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। हालांकि आपको बता दें, इसी के चलते धर्मपुर से भी इस तरह का जो मामला था वो सामने आया और विधायक विनोद चमोली का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की चीजों को रोकना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग लंबे समय से राजनीति में घुसपैठ कर रहे हैं, कई बार पदों तक पहुंच जाते हैं जो समाज और नेताओं दोनों के लिए चुनौती है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कार्यकर्ता पार्टी का आवरण करते हैं और यदि इसकी अनदेखी या फिर इस आवरण से साफ होता है कि पार्टी की छवि अच्छी जाती है, लेकिन यदि उसमें दाग लगे तो पूरी पार्टी बदनाम होती है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे दलों को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें।
और खेल युवा विकास समिति ज्योतिर्मठ के तत्वाधान में रवि ग्राम खेल मैदान में आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का आगाज हुआ है। ध्वजारोहण के साथ इसका आगाज हुआ है। समारोह के पहले दिन कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष ज्योतिर्मठ देवेश्री शाह ने की और वहीं पहले दिन खेलो इंडिया सहित नॉर्वे में वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। डोईवाला ब्लॉक की सभी 5 न्याय पंचायतों में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। कुल 34 ग्राम प्रधानों और 366 ग्राम पंचायत सदस्यों ने विधिवत शपथ ग्रहण कर अपने दायित्व का निर्वहन शुरू कर दिया। हालांकि 4 ग्राम पंचायतों में क्वारम पूरा न होने की वजह से वहां के ग्राम प्रधान शपथ ग्रहण नहीं करा पाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि कुछ दिनों बाद इन ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर चुनाव कार्यक्रम जारी किए जाएंगे। चुनाव संपन्न होने के बाद क्वारम पूरा किया जाएगा और इसके पश्चात छूटे हुए ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्य शपथ लेकर कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। इस अवसर पर ग्रामीणों ने लोकतांत्रिक परंपरा का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि नए प्रधान और सदस्य गांवों के विकास और समस्याओं के समाधान के लिए ईमानदारी से कार्य करेंगे। में तमाम ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित प्रधान थे उनको शपथ दिलाई गई। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत सदस्य थे उनको भी शपथ दिलाई गई है। अगर हम डोईवाला ब्लॉक की बात करें तो कुल यहाँ 38 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से 34 ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों को पद की शपथ दिलाई गई, क्योंकि 4 ग्राम प्रधान जो हैं वो इसलिए छोड़ दिए गए क्योंकि वहाँ पर क्वारम पूरा नहीं था। तो कुछ समय बाद निर्वाचन आयोग फिर से कार्यक्रम जारी करेगा और जो ग्राम पंचायत के पद खाली हैं उन पर चुनाव होंगे। राजकुमार अग्रवाल, प्राइम न्यूज़, डोईवाला। और विकासखंड गर्दरपुर के सभागार में नवनियुक्त ग्राम प्रधानों की खंड विकास अधिकारी आतिया परवेज ने शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद सभी ग्राम प्रधानों ने कहा कि जो भी वादा जनता से किया गया है वो अवश्य पूरा करेंगे। साथ ही अपनी ग्राम सभा में विकास के लिए जो भी कार्य होगा उसे भी करने का वादा किया गया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी आतिया परवेज ने कहा कि विकासखंड गर्दरपुर क्षेत्र के अंतर्गत 44 ग्राम सभा हैं, जिसमें से 43 ग्राम प्रधानों ने आज शपथ ले ली है। चले वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें प्राइम न्यूज़। नमस्कार।